हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका चैप्टर 8 पूरा समाप्त हो चुका है। कौन सा चैप्टर? 12th फिजिक्स का चैप्टर 8 पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं बचा है। अब हम इस पर जो है लाइट यानी कि अब देखिए अपनी जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 12th की जो फिजिक्स है कितने की, कक्षा 12 की जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा। कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से आपका 35 नंबर का पेपर बनेगा और सेकंड पार्ट से आपका भी 35 नंबर का पेपर बनेगा। 35 मिला करके आपके 70 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो 35 नंबर का पोर्शन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 8 तक है। फर्स्ट फिजिक्स कितने चैप्टर तक है? 8 चैप्टर तक है और 8 चैप्टर अपने समाप्त हो चुके हैं। आज हम जो नवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये जो नवा चैप्टर होगा इसकी थ्योरी, ये ऑप्टिक्स चैप्टर है जिसको हम लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। तो ये प्रकाशिकी चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी थी। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाइए और आराम से देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी इसकी समाप्त किया है अभी जस्ट 1 महीने पहले बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको अब इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ से कंप्लीट करने हैं। जिसकी थ्योरी नहीं हुई तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग पूरी थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। जिसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है वो परेशान ना हो, एक दिन इसकी मैराथन क्लास लगेगी जिस पर ये न्यूमेरिकल्स प्लस जो थ्योरी हो चुकी है उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। हो सकता है लगे ना लगे, तो आप उसकी फिक्र में मत रहिएगा। ये क्लास जो आपके सामने आज दिख रही है इसे एंजॉय कीजिए। पुरानी वीडियो जो पढ़ी हुई है उनको जा करके देख लीजिए। आप कंप्लीट नोट्स बनाइए, सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कांच के एक प्रिज्म में, देखिए प्रिज्म कोण आपका होता है ए। प्रिज्म कोण क्या होता है? नोट करते जाइए चीज़ों को, जिनका पढ़ा नहीं है वो याद रखें। प्रिज्म कोण आपका होता है ए। ठीक है, आपतन विचलन कोण होता है आपका डेलेम। क्या होता है? आपतन विचलन कोण, ये आपका होता है डेलेम। क्या होता है बेटा? डेलेम। कमेंट करके बताना थ्योरी जो मैंने करा दी है वो किसको पता है। और अपवर्तनांक आपका एन होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? एन होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इस रिलेटेड मैं फार्मूला भी बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण, यानी कि प्रिज्म कोण ए बराबर वैल्यू दी गई है 60 अंश। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तथा अल्पतम विचलन कोण, ये अल्पतम विचलन कोण या आपतन विचलन कोण होता है डेलेम। क्या होता है? डेलेम। डेलेम बराबर दिया गया है 39 अंश। इसके बाद कह रहा है कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि कांच है जो उसका एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए जो भी होता है। तो देखो इन तीनों का जो मेन रिलेशन होता है एक्चुअल में, जिसका डेरिवेशन आपसे एग्जाम पे पूछा जाता है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ये होता है साइन ए प्लस डेलेम बाई टू, ए प्लस डेलेम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये आपका एक्चुअल रिलेशन होता है। ये रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, प्रिज्म के कारण अपवर्तनांक का सूत्र। जाइए और डेरिवेशन भी कंप्लीट करिए क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए लिखा गया है साइन, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन के बाद यहाँ पे हमें दिया गया है ए की वैल्यू 60 और डेलेम की वैल्यू 39। तो हम लोग रखेंगे 60 प्लस 39 बटा 2 अपान साइन 60/2, इतना रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जब हम लोग 60 और इसको 60 और 39 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 60 और 39 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा? 99। कितना आ जाएगा? जब 60 39 को जोड़ोगे तो 99, और 99 को जब 2 से भाग दोगे तो बचेगा 49.5, यानी कि 49.5, क्योंकि 50 होता है 100 और 49.5 देखिए 49 होता है 98, तो 49.5 हो जाएगा कितना? 99। तो यहाँ पे हम 2 से जब भाग दे देंगे तो फाइनली बचेगा साइन 49.5 अपान में साइन 60/2, यानी कि भाग देंगे तो हो जाएगा साइन 30। वैल्यू क्या बची हमारे पास? देखिए साइन 49 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दी गई है। इस वैल्यू को आप लिखेंगे 0.76 बटे साइन 30 अंश की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा
0.76 मल्टीप्लिकेशन बाई 2, इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 1.5 n बराबर इतना अपवर्तनांक आ जाएगा। तो जिस चीज़ के समझ में आ गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, इतना इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन पहले चलेंगे, इसी की प्रैक्टिस पे जितने सारे डेरिवेशंस हुए हैं सभी की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण मैंने अभी अभी आपको बताया डेलेम होता है, डेलेम बराबर दिया गया है 56 अंश, कितना दिया गया है 56 अंश है। कह रहा है यदि प्रिज्म कोण यानी कि ए की वैल्यू 60 अंश दी गई है, कितनी दी गई है, ए की वैल्यू अगर 60 अंश हो तो कह रहा है अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन बराबर अब देखिए आप जानते हैं साइन डेल एम प्लस ए या ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे फाइनली, तो वैल्यू क्या रखेंगे साइन, अब डेल एम की वैल्यू दी गई 56 प्लस ए की वैल्यू कितनी दी गई है 60, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 बाई 2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या रखेंगे 60, ऐसे कर देंगे। अब इसको क्या है 56 और 60 को जोड़ देंगे, ये बाई 2 है, देखिए इसमें इस डेल एम बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डेल एम बाई 2। अब इस 56 और 60 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 60 और 56 जैसे ही जोड़ेंगे तो 60 और 50 110 और 6 116, जब 116 का भाग हम लोग कंप्लीटली 2 में दे देंगे, 2 से दे देंगे तो 116 का 100 का आधा बचेगा 50 और 16 का आधा बचेगा 8, यानी कि ये आ जाएगा साइन कितना आ जाएगा 108, ठीक है। तो हमारे पास टोटली कितना बचेगा साइन 58, क्योंकि देखिए 116 पहुंच रहा है, कितना साइन 116 बटे कितना हो जाएगा 60, 5 6 5 11 110, हाँ 116 बटे 2, ये आ जाएगा बटे साइन 30 हो जाएगा। देखिए 2 का भाग जब देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अभी साइन 116 में भाग देंगे तो बचेगा साइन 58, कितना बचेगा साइन 58 बटे साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, जैसे ऊपर वाले में 2 ऊपर चला गया था वैसे इसमें भी चला जाएगा। अब हम लोग को क्या करनी है, देखिए साइन 58 की इसमें वैल्यू रखनी है। साइन 58 की वैल्यू कितनी होती है आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दी जाएगी, जो भी वैल्यू इस तरह की निकलेगी वो वैल्यू ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, वहाँ पे आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए साइन 58 की वैल्यू दी गई है 0.84 मल्टीप्लिकेशन बाई 2। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा करवा लेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी के 16, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा दशमलव n इक्वल टू आ जाएगा। तो समझ आया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए। प्रैक्टिस के रूप में 2 क्वेश्चंस बहुत हैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा। इसके जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएं आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, सभी टाइप्स मैं आपको यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगा। तो आइए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है और कह रहा है ये अलग है थोड़ा सा, कह रहा है 6 अंश के कोण से 6। बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज जाइए और एक ही वैल्यू दी गई हो, वहाँ पे आपसे अपवर्तनांक पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डेल एम बराबर एक फार्मूला होता है n-1 इंटू ए, इसे आप याद कर लीजिए। डेरिवेशन में मैंने बताया था कि ये कहाँ से निकल कर आया है, तो आप डेरिवेशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा n-1 डेल एम बाई ए, क्या हो जाएगा डेल एम बाई ए। अब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा डेल एम बटे ए माइनस प्लस के 1। अब डेल एम की वैल्यू रखेंगे और ए की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल एम की वैल्यू कितनी दी गई है 3 और ए की कितनी दी गई 6 + 1 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1/2 + 1, इसमें 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3/2।
2। तो ये क्या आ गया, n बराबर आ गया 3/2 अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, तो कैसा क्वेश्चन लगे, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक से भी बता दिया और वैसे भी बता दिया, जैसे आपकी इच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।